Hello friends, this is Professor Vikas Singh. We are the starting the chapter number 4 SYGC की रिविजन्स की हम बात कर रहे आज मैं चैप्टर नंबर 4 में इंश्योरेंस टॉपिक की बात करने वाला हूँ दोस्तों. जस्ट फॉर एग्जाम पर्पस में 10-10 मिनट्स की टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ जस्ट फॉर एग्जाम पर्पस. चलिए लेट्स स्टार्ट दोस्तों. हम लोग इंश्योरेंस में एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले, दैट इज टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस सॉरी प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस. पहले एक क्वेश्चन देख लेते, बाद में बाकी देखेंगे. सबसे पहले एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस. सर इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस मींस टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल लॉसेस. दो लोग होते हैं इंश्योरेंस में, एक पॉलिसी होल्डर होता है और एक इंश्योरेंस कंपनी होती है. ठीक है, एक इंश्योरेंस कंपनी होती है. अच्छा चलिए सर, तो जो पॉलिसी होल्डर होता है उसको आप इंश्योर्ड बोलते हो और जो इंश्योरेंस कंपनी होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंश्योरर. आ जाओ लेट्स स्टार्ट. तो हम लोग एक मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन देखने जा रहे हैं बच्चों, जो एग्जाम ओरिएंटेड वेरी इंपॉर्टेंट है. प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस एग्जाम में आने का ज्यादा चांसेस है, 100% ऑलमोस्ट समझ लो. वेरी क्विकली 10 मिनट्स में देख लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस. सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ. इसका मतलब समझो. देखो, जो इंश्योरेंस कंपनी है और जो पॉलिसी होल्डर है, जो 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 इंश्योरेंस कंपनी जो पॉलिसी बेच रही है वो अपने प्रोडक्ट के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में सारी चीजें पॉलिसी होल्डर को बता दे और पॉलिसी होल्डर पूरा सारा डिटेल्स इंश्योरेंस कंपनी को बता दे. अटमोस्ट गुड फेथ मतलब दोनों एक दूसरे को सब कुछ बता दे, कोई चीजें छुपाए ना. मतलब इंफॉर्मेशन शुड बी कंप्लीट, करेक्ट एंड क्लियर. सारी चीजें बता दो. नहीं तो क्या होगा, मान लो जैसे मान लो एक बंदा है, उसने अपनी हार्ट सर्जरी कराई थी लेकिन इंश्योरेंस कंपनी को बताई नहीं और बाद में उसका ड्यू टू सम रीजन उसको हार्ट अटैक से उसका डेथ हो जाता है. बोलो इंश्योरेंस कंपनी उसको पैसा देगी? नहीं देगी. क्यों? क्योंकि वो बंदे ने अपने हार्ट सर्जरी के बारे में इंश्योरेंस कंपनी को नहीं बताया. दैट इज अटमोस्ट गुड फेथ का मामला आ जाता है. बहुत जरूरी है सर, दोनों पार्टी एक दूसरे को क्लियर, कंप्लीट, करेक्ट इंफॉर्मेशन एक दूसरे को बता दे. ये प्रिंसिपल वही बोलता है सर. बेस्ट एग्जांपल, जब मैरिज करने जाते हो, जस्ट एक जोक एंगल से, जब मैरिज करने जाते हैं लड़का लड़की, ठीक है, मान लो, तो 5 मिनट उनको बात करने के लिए छोड़ दिया जाता है. तो लड़की भी सारा सब कुछ बता देती है, लड़की भी सारे जो भी है सब कुछ बता देते हैं. नहीं तो बाद में फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए. जैसे अगर मान लो आपका कोई पास में कुछ इश्यू था, आप बता दो, गर्ल्स भी बता देगी. नहीं तो क्या होगा, फ्यूचर में गड़बड़ हो जाएगी. सर बहुत जरूरी है सर, ट्रस्ट होना चाहिए, अटमोस्ट गुड फेथ. मतलब दोनों पार्टी के बीच में, इंश्योरेंस कंपनी और पॉलिसी होल्डर, एक दूसरे को सच सच बता दे. देखो यहाँ पे लिखा है, अगर नहीं बताओगे तो कल उठ के इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसे नहीं देगी सर. कल डिजास्टर हो गया, कुछ डेथ हो गया, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी पैसे नहीं देगी. देखो, ऑल टाइप्स ऑफ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट बोथ पार्टी मस्ट हैव utmost good faith to each other. The insurer and insured, insurer मतलब इंश्योरेंस कंपनी, insured मतलब पॉलिसी होल्डर, disclose all material fact clearly, completely and correctly. ट्रिपल सी, क्लियर, कंप्लीट, करेक्टली, सारे इंफॉर्मेशन बता दो. ये पूरे पैराग्राफ में यही बोला है, इंश्योरेंस कंपनी को क्लियर, कंप्लीट, करेक्ट इंफॉर्मेशन बता देना चाहिए और पॉलिसी होल्डर को भी बता देना चाहिए. उसमें एक बहुत अच्छा एक एग्जांपल लिया है मिस्टर संतानु का. इसने कुछ हार्ट सर्जरी कराई थी लेकिन इसने इंश्योरेंस कंपनी को नहीं बताया और ड्यू टू सम उसका डेथ हो गया. इंश्योरेंस कंपनी इसको कंपनसेशन पे करेगी नहीं. बात क्लास, आगे बढ़ते. नेक्स्ट, हम सेकंड पॉइंट बाद में देखते हैं, सबसे पहला थर्ड पॉइंट देखते हैं. प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी होल्डर. सर इसके ऊपर गिव रीजन ट्रू फॉल्स आने का ज्यादा चांसेस है, प्लीज एक बार देख लीजिएगा. सर इंडेमनिटी मींस व्हाट? इंडेमनिटी मतलब गारंटी देना. इंडेमनिटी मतलब गारंटी देना. इंश्योरेंस कंपनी आपको गारंटी देती है, जैसा आपका ये प्रीमाइसेस है, हम आग लगने के बाद या कोई डिजास्टर होने के बाद फिर से वही पोजीशन पे लाके आपको छोड़ देंगे. गारंटी देते हम, है ना. कुछ भी डिजास्टर हुआ हम फिर से वही पोजीशन पे लाके छोड़ देंगे सर. लेकिन याद रखना, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी फायर में अप्लाई होगा, मरीन में अप्लाई होगा, लेकिन लाइफ में अप्लाई नहीं होगा. बिकॉज लाइफ की गारंटी कौन दे सकता है यार? आप जैसे हो, डिजास्टर होने के बाद आपको फिर से कोई ऐसा बना सकता है क्या? मान लो आप जैसे हो, एक्सीडेंट हो गया, कुछ जल गया, तो फिर से सेम बनाया जा सकता है? नहीं. आप प्रॉपर्टी को फिर से वही पोजीशन पे ला सकते हो, लेकिन इंसान को नहीं ला सकते हो. ऐसे प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी लाइफ को नहीं अप्लाई होता है. देखो, गुड्स जल गया, आप मेजर कर सकते हो, इतने का गुड्स जल गया, पैसा दे दो. आपका नाव, आपका शिप में गुड्स पानी में डूब गया पूरी शिप, आप मेजर कर सकते हो, इतने का लॉस है. लेकिन
हमने अपना इंश्योरेंस निकाला था, हमारा हाथ टूट गया, पाँव टूट गया, एक्सीडेंट हो गया, हम मेजर कर सकते हैं कि हाथ की वैल्यू कितनी है, पाँव की वैल्यू कितनी है? नहीं। लाइफ के केस में पैसा कब मिलता है? जब फुल टिकट कटेगा, डेथ पे ही मिलेगा। याद रखना प्रिंसिपल, सर ये ट्रू फॉल्स के लिए भी आएगा 4 मार्क का एक पॉइंट के ऊपर। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी फायर को अप्लाई होगा, मरीन को अप्लाई होगा, बट लाइफ को अप्लाई नहीं होगा, बिकॉज वी कैनॉट मेजर एनी पार्ट ऑफ बॉडी इन टर्म्स ऑफ मनी। पढ़ लेते। Indemnity means guarantee, assurance to put in short same financial position which he was immediately prior to happening of uncertain event. आपको guarantee दे रहा. This principle is applicable to fire, marine and general insurance. It is not applicable, very important दोस्तों, it is not applicable in the life insurance. Loss of life cannot be measured in terms of money. आप लाइफ को मनी में मेजर कर सकते हो क्या? नहीं। याद रखना प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी लाइफ को अप्लाई, फायर को अप्लाई होगा, मरीन को अप्लाई होगा, बट लाइफ को अप्लाई नहीं होगा। खलास, आगे बढ़ते। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते बच्चों, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। सर व्हाट इज सब्रोगेशन? बच्चों व्हाट इज सब्रोगेशन, जरा समझने की कोशिश करो। सब्रोगेशन का मतलब होता है ट्रांसफर। एक एग्जांपल, मान लो मेरा एक स्कूटर है, मेरा एक स्कूटी था, मेरे घर के बाहर था, मेरी स्कूटी चोरी हो गई रात को, तो मैंने पुलिस चौकी में कंप्लेंट लिखाया, पुलिस मेरी स्कूटी चोरी हो गई, तो पुलिस ने मेरे को कंप्लेंट लिख दिया, एनसी दे दिया। 10-15 दिन बाद वो एनसी लेके जाके मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास सबमिट कर दिया, मेरी स्कूटी चोरी हो गई। इंश्योरेंस कंपनी ने वेरीफाई किया, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे पैसे दे दिए, क्लेम दे दिए लॉस के। मेरा इंश्योरेंस स्कूटर का तो इंश्योरेंस होता ही है, मेरे को लॉस का क्लेम दे दिया। एक आध 2 महीने बाद वो स्कूटर पुलिस को मिल गया, पुलिस को स्कूटर मिल गया, मेरे को फोन आया, मुझे एक बात बताओ, वो स्कूटर मुझे रखने का हक है? नहीं। क्यों? मैंने इंश्योरेंस कंपनी से पैसा ले लिया है। अब वो स्कूटर पे किसका हक है? इंश्योरेंस कंपनी का। वेरी क्लियर है, क्योंकि आपने तो पैसा ले लिया। इसको बोलते हैं सब्रोगेशन। अगर आपने कोई डैमेज प्रॉपर्टी का या जो भी है डिजास्टर हुआ था उसका आपने इंश्योरेंस कंपनी से पैसा ले लिया, तो डैमेज प्रॉपर्टी या वो मिला हुआ प्रॉपर्टी आपको रखने का हक नहीं है। इसको बोलते हैं सब्रोगेशन, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। आपने क्लेम ले लिया ना, बाद में प्रॉपर्टी शुड बी ट्रांसफर टू इंश्योरेंस कंपनी, वही लिखा है देखो। दिस प्रिंसिपल एप्लीकेबल टू ऑल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। दिस प्रिंसिपल after insured compensation for the loss due to damage property insured, then the right of ownership of property should be passed to insurer. सर आपने एक बार कंपनसेशन ले लिया, लॉस प्रॉपर्टी का क्लेम ले लिया, उसके बाद उस प्रॉपर्टी पर आपका कोई हक नहीं है, दैट प्रॉपर्टी शुड बी ट्रांसफर टू इंश्योरेंस कंपनी। मैंने जो एग्जांपल लिया वही एग्जांपल यहाँ पे लिखा है, टू व्हीलर व्हीकल का, टू व्हीलर व्हीकल चोरी हो गया, कंप्लेंट लिखाया, ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लेंट इंश्योरेंस कंपनी ने पे दे दिया, बाद में स्कूटर मिल गया, वो स्कूटर किसको ट्रांसफर होना चाहिए? इंश्योरेंस कंपनी को। सर मैं इतना क्विकली क्यों करा रहा हूँ? बिकॉज मुझे 10 मिनट में कराना है, मैं 10-10 मिनट की सारी वीडियो बना रहा हूँ, वेरी क्विकली, एग्जाम ओरिएंटेड। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, नेक्स्ट पॉइंट। मान लो नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करें सर ये आंसर बड़े क्यों हो गए? एग्जांपल्स की वजह से। आंसर्स बहुत सिंपल है, एग्जांपल्स की वजह से बड़े हो गए। एग्जांपल अपने हिसाब से लिखो ना, क्या फर्क पड़ता है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। व्हाट इज कंट्रीब्यूशन? मान लो मेरा एक गोडाउन है, मेरे गोडाउन में 1 लाख कमा ले, मैंने LIC से मेरे गोडाउन का इंश्योरेंस निकाला, एक एग्जांपल। LIC का जनरल इंश्योरेंस से मेरे गोडाउन का 1 लाख का इंश्योरेंस निकाला, मुझे ऐसा लगा यार और एक इंश्योरेंस निकाल लेता हूँ, और एक इंश्योरेंस कंपनी से मेरे गोडाउन का इंश्योरेंस निकाल लिया, दोनों जगह से निकाल लिया। मान लो कल उठ के मेरे गोडाउन में आग लग गई, माल जल गया 1 लाख का, तो क्या मेरे को दोनों कंपनी पैसा देगी? नहीं। दोनों कंपनी पैसा देगी? नहीं। अगर एक कंपनी ने क्लेम दे दिया तो दूसरी कंपनी से मत लेना, अगर एक कंपनी ने दे दिया तो एक कंपनी से मत मांगना, या दोनों कंपनी देगी आधा आधा, इसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। सर अब आपका क्वेश्चन आएगा, सर दूसरी इंश्योरेंस कंपनी को कैसे मालूम पड़ेगा उसने क्लेम दे दिया है? प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। जब आप इंश्योरेंस निकालते हो तो इंश्योरेंस कंपनी पूछती है हमारे अलावा आपका और कोई इंश्योरेंस है? आप नहीं बताओगे, फंस जाओगे, ठीक है? तो आपने ऑलरेडी इन्फॉर्म किया रहेगा। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन मतलब समझा, आपके गोडाउन में गुड्स है, आपने 2 इंश्योरेंस कंपनी से उसका इंश्योरेंस निकाल के रखा है, तो क्या दोनों इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देगी? नहीं, कोई भी एक देगा, या दोनों देंगे तो आधा आधा देंगे। मतलब कुछ भी हो जाए, लॉस से ज्यादा पैसा नहीं मिलना चाहिए आपको, नहीं तो ऐसा तो बिजनेस हो जाएगा। 1 लाख का माल रखो,
4 जगह इंश्योरेंस निकालो, सबसे 1-1 लाख रुपया लेके आओ। क्लियर है सर? एक बार पढ़ लेते। Under this principle, insurers can claim compensation only to the extent of actual loss, either one insurance or all insurance. If one insurance पे full amount, अगर एक इंश्योरेंस से full amount दे दिया तो दूसरे से मत मांगो, या दोनों से प्रोपोर्शनेट अमाउंट मांगो लॉस का। मतलब कुछ भी हो जाए, लॉस से ज्यादा पैसा आपको नहीं मिलेगा, लॉस से ज्यादा पैसा आपको नहीं मिलना चाहिए। सर एग्जांपल खुद से लिख दोगे तो भी चलेगा। आगे बढ़ते। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेटिंग लॉस। इसका मतलब क्या हुआ बच्चा? प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेटिंग लॉस। बच्चों जरा ध्यान देना, प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेटिंग लॉस की हम लोग बात कर रहे हैं सर। प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेटिंग लॉस, इसमें आप ऐसे याद रख लो सर। मान लो मेरा एक गोडाउन में, मेरा रोड में एक एग्जांपल, रात को अचानक से मेरे एम्प्लॉय ने फोन किया, बॉस आग लग गई है गोडाउन में। तो भले मेरा इंश्योरेंस है, लेकिन मैं अपने एम्प्लॉय को बोलूंगा, सुन अपना इंश्योरेंस है तो भी है ना, तू ट्राई कर, पानी से आग बुझा, फायर ब्रिगेड को फोन कर, एम्बुलेंस को फोन कर, पुलिस को फोन करके रख, बुला के रख, मैं आ रहा हूँ, अपन एक्टिंग करेंगे रोने धोने की, पानी बुझा थोड़ा। सर आपको देखो इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलती है, आपने भले इंश्योरेंस निकाला है लेकिन आपको अपना बेस्ट ऑफ ट्राई करना चाहिए लॉसेस को कम से कम करने का। अब ये नहीं होना चाहिए आपने इंश्योरेंस निकाला तो हंसते बैठो झलने दे लॉस हो गया, ऐसा नहीं सर। इंश्योरेंस कंपनी 1 रुपया नहीं देगी आपको। सर भले आपने इंश्योरेंस निकाला है लेकिन आपको अपना बेस्ट ऑफ ट्राई करना चाहिए घाटे को कम से कम करने को। वो इसी ये प्रिंसिपल ही सिखाता है, मिटिगेटिंग लॉस। भले इंश्योरेंस है तो क्या हुआ, आप ट्राई करो जो लॉस कम से कम हो, लॉस को कम से कम करने की कोशिश करो। इंश्योर्ड मस्ट ट्राई टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ प्रॉपर्टी इन केस ऑफ अनसर्टेन इवेंट। इंश्योर्ड मस्ट टेक ऑल पॉसिबल मेजर्स necessary step to control the reduce the loss. For example, मैंने एग्जांपल दे दिया, मतलब भले आपने इंश्योरेंस निकाला लेकिन आपको ट्राई करना चाहिए वो घाटे कम से कम हो। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट प्रॉक्सिमा। सर व्हाट इज मीन बाय कॉस्ट प्रॉक्सिमा? व्हाट इज मीन बाय कॉस्ट प्रॉक्सिमा? कॉस्ट प्रॉक्सिमा मतलब नियर बाय कॉजेस। सर एग्जांपल, मैंने अपने शिप का इंश्योरेंस निकाला है तो शिप कैसे भी डूबे, तूफान से डूबे, कैप्टन की मिस्टेक से डूबे, या कुछ पुट होल्स हो गए इसके अंदर, समुद्री चूहे ने कुछ होल कर दिए, कैसे भी डूबे, डूबा ना पैसा मिलेगा। आग लगा, आग कैसे भी लगे, चिंगारी से लगे, शॉर्टकट सर्किट से लगे, आग लगा ना पैसा मिलेगा। तो नियर बाय कॉजेस देखा जाता है। देखो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट प्रॉक्सिमा। द प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट प्रॉक्सिमा मींस व्हेन द लॉस कॉज्ड बाय मोर देन वन कॉजेस, the immediate losses should be taken into consideration to decide the ability of insurers. The property insured against the some causes and not all the causes. In such case, सर देखो आप जब इंश्योरेंस निकालते हो फायर, तो नियर बाय कॉजेस जितना फायर से होगा कंपनसेशन आपको मिल जाना चाहिए। इसमें एग्जांपल दिया है, एक बार देख लेना, शिप कैसे भी डूबे आपको पैसा मिलना चाहिए। क्लियर है? हाँ, आपने फायर इंश्योरेंस निकाला और पानी में डूब गया तो नहीं मिलेगा। क्लियर है बच्चों? इसमें एक सेकेंड वन बाकी था, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। सर इंश्योरेबल इंटरेस्ट मतलब क्या? आप जिसका इंश्योरेंस निकाल रहे हो उसमें आपका ओनरशिप होना चाहिए, वो प्रॉपर्टी आपकी होनी चाहिए। जैसे मैं अपने घर का इंश्योरेंस निकाला, वो घर मेरा होना चाहिए। मैंने अपने बाइक का इंश्योरेंस निकाला, बाइक मेरा होना चाहिए। मैंने अपने मोबाइल का इंश्योरेंस निकाला, मोबाइल मेरा होना चाहिए। तो वो चीज में आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए प्रॉपर्टी में। एग्जाम्पल मतलब पर्सन हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन हिज ओन लाइफ एंड प्रॉपर्टी, बिजनेसमैन हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द बिजनेस। मतलब आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। इन लाइफ इंश्योरेंस, इंश्योरेबल इंटरेस्ट रेफर्स टू लाइफ इंश्योर्ड। इंश्योरेबल इंटरेस्ट एग्जिस्ट एट टाइम ऑफ टेकिंग लाइफ इंश्योरेंस। मतलब जो प्रॉपर्टी है उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए तो ही आप इंश्योरेंस निकाल सकते हो। तो ये सारा क्वेश्चन का नाम था प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। ये सारे क्वेश्चन का नाम था प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। वेरी क्लियर है सर? प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस हमने कौन से प्रिंसिपल देखे? प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इंडेमनिटी, सब्रोगेशन, कंट्रीब्यूशन, मिटिगेटिंग लॉस और नियर बाय कॉजेस। बच्चा ये सब क्वेश्चन था, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। सर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं छोटे 10-10 मिनट की वीडियो बना रहा हूँ सब टॉपिक के ऊपर। थैंक यू सो मच, सब एग्जाम ओरिएंटेड। बाय दोस्तों, टेक केयर। इको के भी वीडियो आएंगे।